बुद्धि वृत्तियों के दृश्यत्व का सहारा लेकर दृष्टा का अनुसंधान होना चाहिए। साधक को जो पहली उपलब्धि प्राप्त करनी है वो यही है कि उसके निजी जीवन में दृष्टा का अनुसंधान हो जाना चाहिए। दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृक् एव न तो दृश्यते। यह निष्पत्ति उसको प्राप्त हो जानी चाहिए और फिर उस दृष्टा की महिमा का साक्षात्कार होना चाहिए, करना चाहिए। दृष्टा है, अस्ति, सद्रूप है, असद्रूप नहीं है, सद्रूप है। दृष्टा है इसलिए चेतन है, सो चिद रूप है, नित्य अनुकूल है, निरंतर हमारी चाहना का विषय है, निर्नैमित्तिक प्रेम का विषय है और इसीलिए यह जो प्रेम है वो निरंतर है। प्रेम में निमित्त हो तो निमित्त के हटने पर प्रेम भी हटेगा। सो यह जो सद्रूप साक्षी चेतन है तो वो निरंतर अनुकूल है, निरंतर प्रेमास्पद है और इसीलिए उसको आनंद स्वरूप बोलते हैं। सो दृष्टा साक्षी चेतन सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है, ये अनुभव सिद्ध है। श्रुति के अनुग्रह से उधर ध्यान जाता है, सद्गुरु के अनुग्रह से उस तरफ ध्यान जाता है, लेकिन ध्यान देने पर दृष्टा तो सच्चिदानंद रूप है, सद्रूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, यह तो अनुभव सिद्ध है। सो यह जो उपदेश है, यह जो मनन है, वो योग्य साधक के लिए अनुभव पर्यवसायी है। अनुभव पर्यवसायी का अभिप्राय होता है, इसका पर्यवसान अनुभव में होता है। उपदेश केवल स्मृति का, धारणा का विषय नहीं रहता तो अनुभव में समाप्त होता है। सच्चिदानंद रूपोहम चिन्मात्रोहम सदाशिवः। तो योग्य अधिकारी तु एवं कथयति। येषाम् अधिकार न्यूनता वर्तते तेषाम् अनुभवः अन्यथा भवितुमर्हति एव, किन्तु अधिकारिणां तु एवं एव अनुभवः वर्तते। चिन्मात्रोहम सदाशिवः। यह जो दृष्टा चेतन है, निराकार, निर्विकार, निस्संग, निरवयव, निस्सीम, अविनाशी, अपरिच्छिन्न है। एक एक शब्द को अपने भीतर सफल होते हुए देखना चाहिए। निरंजन, निरवयव, निस्संग, एक भी ऐसा शब्द न बचे जो अपने भीतर घटित न होवे। सारे शब्द तो इस साक्षी में घट जाते हैं, सफल हो जाते हैं, सार्थक हो जाते हैं। जैसे घड़ी शब्द घड़ी वस्तु को प्राप्त करके सफल हो जाता है, वैसे ही निरंजन शब्द निरंजन वस्तु को प्राप्त करके सफल हो जाता है। इसी लाभ के लिए साधना की जाती है, इसी लाभ के लिए। यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, इसी के लिए, और किसी के लिए नहीं। ऐसा लाभ है यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। यह लाभ किसी महापुरुष को प्राप्त हो जाए तो इसके बराबर का ही कोई नहीं है। अधिकम तु कथम भवति। साधना अपने को सताने के लिए नहीं होती। साधना का एक गंभीर, दिव्य,
उद्देश्य है। परम तृप्ति में प्रतिष्ठित होना, अभयत्व में प्रतिष्ठित होना, अमरत्व में प्रतिष्ठित होना। न बिभेति कुतश्चन, आप पढ़ते हो है ना, न बिभेति कुतश्चन एतस्साम गायन नास्ते आहु। ये वो आनंद का उद्गार है। नंदति नंदति नंदत्येव, कंगाल बने दुनिया में घूमते रहते हैं हम लोग। तो ऐसी वस्तु नित्य प्राप्त है। अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वो स्वामी जी कहते हैं ऐसा प्रभु दुनिया में हृदय में विद्यमान है। अस प्रभु अछत हृदय अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ये विडंबना है, क्योंकि उसके लिए हम तैयारी नहीं करते। यतन्तो योगिनश्चैनम, तो 15वां अध्याय पढ़ते हो आप लोग। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। योगिनः यतन्तः, ध्यान दो, योगिनः यतन्तः आत्मनि एव अवस्थितं पश्यन्ति। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्, दूरे अवस्थितम नहीं, कुत्र आत्मन्यवस्थितम। लेकिन निचली पंक्ति पर विशेष ध्यान दो। यतन्तोपि कृतात्मानः, यतन्तोप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्ति अचेतसः। बोले जो अकृत आत्मा है, जिसने अपना ठीक ठीक निर्माण नहीं किया है ना, सजाया नहीं, साधना नहीं की, जीवन को मर्यादा में कसा नहीं, शासन में जिसने अपने को मांजा नहीं। बर्तन को मांजना होता है ना, तो उसमें आवाज आती है, कष्ट होता है। कई साधकों को ये भ्रम होता है कि सब अनुकूल ही रहना चाहिए, मन को सब अच्छा लगे। ऐसा तो साधना कभी होती है क्या? माने हमें कई बच्चे आके बोलते हैं अच्छा नहीं लगता। मजाई होती है तो कैसे, हर चीज अच्छी थोड़ा लगती। अपने को मांज देना, बर्तन में चमक तभी आती है जब व्यक्ति अपने को शासन में लाता है। स्वशासन में लावे तो क्या बढ़िया, इशारा हो और व्यक्ति स्वयं अपने को शासन में कस दे, तब उसको बोलते हैं कृतात्मा। नहीं कसे तो बोलते हैं अकृतात्मा। कृत आत्मा माने बनाया हुआ, किया हुआ, सजाया हुआ, चमकाया हुआ आत्मा, नहीं तो अकृतात्मा। और भगवान इतने कठोर हैं यहाँ पर, बोलते हैं यतन्तः अपि अकृतात्मानः न एनं पश्यन्ति। ध्यान गया, जो अकृतात्मा है वो यत्न भी करे, ये नहीं कि यत्न करने वाला हर आदमी देखेगा। यतन्तः अपि, यत्न करने पर भी यदि हमने अपने को परिमार्जित नहीं किया, मार्जना शब्द इसी से आया है, मार्जन, परिमार्जन, अपने को सजाया नहीं, चमकाया नहीं, तो यत्न करने पर भी एनम न पश्यन्ति। एनम आनंद स्वरूपम सद्रूपम चिद्रूपम निर्विकार रूपम आत्मानम न पश्यन्ति। तो यह तो अधिकार की मांग करता है, पल पल उसके लिए साधकों को प्रयास करना चाहिए। पल पल अपनी हर चेष्टा में तो सुधार करने की जरूरत होती है, हर चेष्टा। यम लब्ध्वा पाप चा परम लाभ, ऐसा लाभ है आपका अपना ही है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते, ऐसे वादे हैं राह चलते लोगों के नहीं, चेला बनाने वाले लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों का वादा नहीं है ये। वादा किसका? भगवान बोलते हैं, दिस इज द प्रॉमिस ही इज ऑफरिंग टू यू। तो मेरा समूह बढ़ जाए ऐसा कहने वाले लोगों का वादा नहीं है, मेरी संस्था बढ़ जाए, ना ना। परम सुहृत जीव मात्र के जो परम सुहृत परमात्मा है वो बोलते हैं ऐसा। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते,
दुनिया में और किसको क्या चाहिए? सुख के अलावा चाहिए क्या? सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, है ना। भगवद गीता को पढ़ते हो आप, थोड़ा ध्यान भी दे के देखो, अमृत वाणी है, प्रेरणा देती है, अधिकार अर्जित करो 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 करो, तब नोदेति नास्तमेत्येषा, एषा चितिः न उदेति, एषा चितिः अस्तम नाहेति, एषा चितिः वृद्धिम न याति, एषा चितिः क्षयम न याति। ऐसा तो साक्षात अपरोक्ष अनुभव होए, उपदेश का पर्यवसान अनुभव में होए तो बात पूरी हुई। सो दो चरण हुए, दृष्टा का अनुसंधान और फिर दृष्टा की महिमा का साक्षात्करण। अनुसंधान नहीं होगा तो महिमा की बात कैसे होगी? पहले तो अनुसंधान होगा, दृष्टा अस्ति। इसमें अंतिम बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, उसको पहली बना लो, अंतिम बना लो, बीच में रख लो। वो ये है कि दृष्टा अंतरंग होने के नाते कभी अनात्मा नहीं हो सकता, अंतरंग होने के नाते कभी अन्य नहीं हो सकता, कभी पर नहीं हो सकता। दृष्टा वस्तु आत्म वस्तु का नाम है, आत्मा का नाम दृष्टा है, मैं का नाम दृष्टा है। इतना श्रवण करने के बाद मानो कि विद्यारण्य स्वामी जी से किसी ने प्रश्न किया, किसी योग्य शिष्य ने प्रश्न किया। अब इस प्रश्न को ध्यान में रखना, क्योंकि ग्रंथ में प्रवेश के लिए ये प्रश्न भी द्वार की तरह है। इसको बोलते हैं विषय संगति। एक विषय से दूसरे विषय में प्रवेश करने में बीच में संगति होनी चाहिए। दो विषय एक दूसरे से असंगत हो, असंबद्ध हो, ये नहीं होना चाहिए। तो यह संगति लगाने वाला ये प्रश्न ही है। प्रश्न क्या है? दो तरह से प्रश्न उठाते हैं। एक तरीका ये है कि महाराज आपने कहा कि यद दृश्यम तद जड़म, ये सही है, क्योंकि नियम तीसरा ये कहता है, याद है ना, नियम तीसरा ये कहता है कि कोई भी दृश्य स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकता। तो चाहे रूप हो, चाहे इंद्रिय हो, चाहे बुद्धि हो, चूंकि ये दृश्य हैं तो दृश्य होने के नाते ये स्वयं का दृष्टा नहीं हो सकते। स्वयं का दृष्टा नहीं होने का अभिप्राय है स्वयं को ये नहीं जानते, इनको जानने वाला कोई और होगा। तो कम से कम इतनी बात तो तय हुई कि ये स्वयं को नहीं जानते। और जड़ की परिभाषा यही है, जड़ उसी वस्तु को कहते हैं जो स्वयं को नहीं जानता। तो जो दृश्य है उसी में ये लक्षण घटता है। दृश्य स्वयं का दृष्टा हो नहीं सकता, इसलिए स्वयं को स्वयं जान नहीं सकता, और जो स्वयं को स्वयं नहीं जानता उसी को जड़ कहते हैं। इसलिए यद दृश्यम तद जड़म, यद दृश्यम तद जड़म, ये नियम बन गया। दृश्य धर्म का, दृश्य का एक धर्म सिद्ध हो गया। क्या? जड़ता। दृश्य के और ढेर सारे धर्म हैं, ऐसा नहीं कि केवल जड़ता ही उसका धर्म है। दृश्य वही हो सकता है जो परिच्छिन्न हो, ये भी उसका धर्म है। परिच्छिन्नता दृश्य का क्या है? धर्म है, क्योंकि बुद्धि अथवा इंद्रिय असीम को विषय नहीं कर सकती। The infinite will never become an object of your perception. Whatever one is going to perceive, it will have a limitation. So परिच्छिन्नता भी दृश्य वस्तु का धर्म है। परिच्छिन्नता हुई तो उसमें अनित्यता उसका धर्म है। जैसे दृष्टा की महिमा आपने सोची, समझी, वैसे ही साधक को दृश्य की प्रकृति, दृश्य के धर्मों को भी समझना चाहिए। सो यद दृश्यम तद जड़म तद परिच्छिन्नम तद अनित्यम तस्मात् हेयम, ये उसका परिणाम निकलता है।
चूंकि वह अनित्य है इसलिए त्याज्य है। ये परिणाम उसका यहाँ पर आता है। चूंकि अनित्य है इसलिए नित्य सुख का कारण नहीं बन सकती। प्रयास से प्राप्त होगा, संयोग होगा, वियोग होगा, उत्पन्न होगा, मरेगा। सो वेदांत के महापुरुषों का इस तरह की निर्णय परंपरा चलती है। पहला सिद्ध हुआ दृश्यम तद जड़म तद परिच्छिन्नम तद अनित्यम तदेयम। बस चाहे वो दृश्य दिव्य ही क्यों ना हो। अब देखो आगे फिर एक बार कोई चीज तय हो जाए तो उसमें अब नूनच करने का संभावना नहीं रहती। नहीं जी मैंने तो एक चमकती हुई चीज देखी। तो हम एक महात्मा के साथ टहल रहे थे और भी साधक लोग थे। तो बोले कि आप लोग जगत को ऐसा बोलते रहते हो, साक्षात दिखाई देता है, फिर भी ऐसा बोलते हो। तो बोले दिखाई देता है इसीलिए बोलते हैं। जिस हेतु से उनको वो सत्य लगता है उसी हेतु से विचारक को वो मिथ्या लगता है। हेतु एक ही है, यस्मात् दृश्यम तस्मात् जडम। तुमको लगता है दिखाई देता है फिर भी ऐसा बोलते हो। बोले इसीलिए बोलते हैं। अगर उसमें दृश्य धर्मिता नहीं होती है तो बाकी जो धर्म है वो आते ही नहीं। ये तो सारे धर्म दृश्य धर्म के साथ लगे हुए हैं। अब उसमें दिव्य अदिव्य लौकिक अलौकिक कोई किसी को स्वर्ग के दृश्य दिख गए तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं उसमें। साधो आवे जाए सुमन। अलौकिक दृश्य से श्रद्धा बढ़ती हो स्वागत है, सात्विकता बढ़ती हो स्वागत है, संसार से विमुखता होती हो स्वागत है। माने वो सहायक हो सकता है लेकिन वो वर्णीय नहीं हो सकता, वर्ण का विषय नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि आवे जाए सुमाया। दिव्य होने से कोई चीज वर्णीय हो जाए ये नहीं बोल सकते ना। योग दर्शन में जो विभूतियां हैं वो अलौकिक हैं। दुनिया आपके पीछे चल पड़ती है, 2 मिनट में आपको भगवान कहना शुरू कर देती है। भाई कोई विभूति हाथ से निकाल देता है, कोई साधारण बात तो नहीं है। मुंह में से शिवलिंग शिवरात्रि को सुना मैंने कि निकाला साईं बाबा ने। ऐसा मैंने नहीं देखा, टीवी पर किसी ने मुझे बताया। ठीक है, अलौकिक है, लौकिक नहीं है। अब उसमें कोई लोग कहते हैं चालाकी से निकाला, तो दुनिया भर के कैमरे लगे रहते हैं, सब मीडिया वाले, तुम लोग पीछे पड़े रहते हो, फिर खोजते क्यों नहीं हो कि इस तरह से मैनिपुलेशन है। तो मैं नहीं मानता कि ये कोई चालाकी और मैनिपुलेशन है। तुम्हारे पीछे पड़ने के बाद भी तुम पकड़ के दिखाते नहीं तो फिर बोलने का तुमको क्या अधिकार है। ये तो सूंघते ही रहते हैं मीडिया वाले। थोड़ा भी कहीं गंध आई तो बस हम कहते हैं वो एक अलौकिक सिद्धि है। ठीक है ही है, हो सकती है। उससे साधना में श्रद्धा बढ़ जाए कि साधना निरर्थक नहीं होती, कुछ उसमें परिणाम होता है। सिद्धि का आध्यात्मिक लाभ यही है, भौतिक की बात नहीं कर रहा हूँ। आध्यात्मिक लाभ ये है, उसकी निंदा मत करना कृपा करके। हम लोग सनातन धर्म के साधक हैं तो साधन का खंडन नहीं करते। ये साधन का खंडन करने से न ये करेंगे न वो करेंगे, सारे में ही कुछ न कुछ खंडन दिख जाएगा। पता चला कि कुछ नहीं करते, बस केवल चाय पीते हैं और बीच में तम्बाकू खाते हैं, सुरती खाते रहते, और बैठेंगे 2-4 आदमी मिलके चौपाल की तरह और फिर क्रिटिसाइज करेंगे। दैट इज द होल लाइफ। करना धरना कुछ नहीं, ऐसा है। वो नहीं चाहिए। आप उसमें न कभी ट्रैप होना। तुलसी में जो 1 लोटा जल चढ़ाता है ना, हम उसको भी आदर से देखते हैं। जब हम आत्मदेव की महिमा की बात करते हैं तो हम वो भी करते हैं, और हाँ, सूर्य को तर्पण देने का भी आदर करते हैं। तो साधन है। न त्याज्यम इति मे मति पावनानि मनीषिणाम। भगवान ने कहा यज्ञ दान तपो कर्म पावनानि मनीषिणाम न त्याज्यम, ऐसा कहा। तो ये हर चीज का उठ करके आप अपनी ओर देखो, आप क्या करते हो। हर चीज का खंडन मंडन करने की जरूरत नहीं है। साधन का तो करना ही नहीं चाहिए।
उसमें से आध्यात्मिक पक्ष क्या है वो देखना चाहिए। क्या है कि अगर भाई किसी को जप करने से कुछ दिव्य दर्शन हुआ या दिव्य अनुभूति हुई तो उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, किसमें? साधना में। और वो श्रद्धा पहले वाली श्रद्धा से गहरी होती है। ये ना बोल देना कि श्रद्धा तो पहले भी थी तभी तो शुरू किया। पहले थी वो ठीक है, लेकिन अगर कोई इस तरह के परिणाम निकलते हैं तो व्यक्ति के भीतर अटल श्रद्धा होती है। फिर ये चाव चाव करने वाले लोगों को कहता है यार दूर हटो, मैं खुद जानता हूँ इसका लाभ होता है। देखो, नहीं तो चार लोगों ने आके चार तरह की बात की और हमारी श्रद्धा बेचारी क्षत विक्षत हो गई, घायल हो गई, कहीं उसकी टांग टूट गई। ये महाराज सावधान रहना पड़ता है हम साधकों को। जब आकर के हमारे साधन की या श्रद्धे की कोई इधर उधर की बात करता है तो वो तो बात करके चला गया, और श्रद्धे अपने जगह पर है, वो खुश है। घायल कौन हुआ? घायल मेरे हृदय में जो उसको लेके श्रद्धा थी वो बेचारी क्षत विक्षत हो गई। अब मैं तड़प रहा हूँ। ये एकदम से नहीं समझ में आया, मेरे काफी दिनों बाद समझ में आया कि ये आदमी मेरी श्रद्धा महारानी को घायल करने आया है। श्रद्धे तो इसकी पकड़ में आएगा नहीं, साधन तो शास्त्र में है, सुरक्षित हैं, तो ये इसके आक्रमण का केंद्र कौन बन रहा है? मैं ही। और अनजाने में मैं कहता हूं मार लो। ये नहीं होना। तो श्रद्धा गहरी हो जाती है जब साधन सफल हो, ठीक है वो, लेकिन फिर परम जो अर्थ है उसका निषेध न हो जाए। परम अर्थ क्या है कि अगर उसमें दृश्यत्व है, हाँ, तो उसमें जड़त्व है, तो उसमें परिच्छिन्नत्व है, तो उसमें अनित्यत्व है, तो उसमें संयोग का सुख है, तो वियोग का दुख भी, माने आप यू कैनॉट जस्ट अवॉइड। पुत्र जन्म का अगर महाराज दशरथ को बहुत आनंद हुआ, हाँ, तो वनगमन के समय प्राणांत पीड़ा हुई, अब चाहे जो मर्जी कह लो आप। माने अनित्य वस्तु में ये रोग न लगा हो, ये बात कोई कैसे कह सकता है? और इसलिए निर्णय निकालते हैं तद हेयम न वर्णीयम, वर्ण का विषय नहीं हो सकता। तो शिष्य तो योग्य है, उसने श्रवण किया, अच्छी तरह से उस पर मनन किया, और अब उसका प्रश्न है कि महाराज दृश्य शब्द तो घटित होता है बुद्धि में भी, रूप में भी, शरीर में भी, इंद्रियों में भी, सभी में दृश्य शब्द घटित होता है, सभी दृश्य ही हैं। बोले हाँ ठीक है। दृश्य दृश्य में भेद दिखाई देता है। क्या भेद दिखाई देता है? बोले सीधा सीधा दो विभाग दिखाई देता है। एक दृश्य ये टेबल है जिसमें किसी प्रकार की चेष्टा नहीं है, संवेदना नहीं है, अनुभूति नहीं है, भावना नहीं है, प्रतिक्रिया नहीं है, ठीक है। और एक दृश्य ये शरीर है। अब इसमें अनुभूति भी है, संवेदना भी है, प्रतिक्रिया भी है, वृद्धि भी है, क्षय भी है, रोग भी है, स्वास्थ्य भी है। ध्यान दो, गंभीर प्रश्न है। दो दृश्य तो दोनों, रूप नेत्रभाष्य ये टेबल भी है और नेत्रभाष्य ये शरीर भी है। तो दृश्य धर्मिता समाने भी, दोनों में ही दृश्य धर्मिता बराबर है। फिर हम ये नहीं कह सकते कि टेबल और शरीर एक ही जैसे हैं। एक जीवंत है, रिस्पॉन्ड करता है, फील करता है, संवेदना का प्रवाह है उसमें। इसी तरह से इंद्रियों के साथ है, इसी तरह से बुद्धि के साथ है। सो दीवाल भी दृश्य है, शरीर भी दृश्य है, सब बराबर। और दृश्य धर्मिता तो निश्चित रूप से बराबर। तो फिर यह विभाग कैसा? ये दृश्य समुदाय में, दृश्य प्रपंच में ही ये दो विभाग कैसे? एक जीवंत है, एक निर्जीव है। क्यों हुआ ये? ये प्रश्न है। ये विभाग कहाँ से आया? बोले हम तो दृष्टा दृश्य का अनुसंधान करने बैठे थे, विवेक करने बैठे थे, इससे हम, इस प्रश्न से हमारा कोई मतलब नहीं। ध्यान रखना, दर्शन जो हिंदुस्तानी दर्शन है वो ये बात नहीं बोल सकता। भारतीय दर्शन अथवा दर्शन की हमारे यहाँ कसौटी यही है कि जितने भी जीवन संबंधी प्रश्न हैं उनकी व्याख्या आपके पास होनी ही चाहिए, नहीं तो आपको दर्शन नहीं कहा जा सकता। कोई एक आदर्शवादी कोई वाक्य बना दिया या कोई बात कह दी और बोले ये फिलॉसफर हैं,
ये भारतीय दर्शन नहीं है। फिलॉसफर माने आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। ध्यान रखना, ये शब्द पश्चिम का है, ये आपका नहीं है। आपके फिलॉसफर तुलसी हैं, शंकराचार्य जी हैं, रामानुजाचार्य जी हैं, वल्लभाचार्य जी हैं। उन्हीं का दर्शन यूनिवर्सिटी वाले लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। हमारा दार्शनिक जीवंत है, जीवन से जुड़ता है, समाज से जुड़ा हुआ है। न केवल समाज से जुड़ता है, समाज को बदल मारता है। ये पूरा हिंदुस्तान बौद्ध समाज हो गया था, ठीक है। एक दार्शनिक आए शंकराचार्य, पूरे देश को फिर से वैदिक धर्म में प्रतिष्ठित किया। इसको बोलते हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस में घूमने वाले को हमारे यहाँ फिलॉसफर नहीं बोलते, जिसका समाज से कोई लेना ही देना नहीं है। उसकी थीसिस लाइब्रेरी में और वो कैंपस में, बस इतना ही है। उसको हम नहीं बोलते फिलॉसफर। 500 550 साल पहले एक दार्शनिक हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, आज तक हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को अपने विचारों से सींचते हैं, प्रभावित करते हैं। नहीं क्या 4-5 प्रांतों में कितने लोगों ने उपनिषद पढ़ा होगा? मैंने उपनिषद यहाँ आके वाचन किया लोगों को गीता नहीं मालूम है, उपनिषद की बात छोड़ी। किसने दिया? उड़ीसा में भागवत जी कितने पढ़ते हैं लोग? सब लोग प्रायः जगन्नाथी भागवत पढ़ते हैं कि नहीं? यही ना सी। तो ये इसको दार्शनिक बोलते हैं। ये दार्शनिक को व्याख्या करनी पड़ेगी। अगर किसी के जीवन में सुख है, वो बताना पड़ेगा कि क्यों है। बोले हमसे क्या मतलब, तुम ये नहीं बोल सकते। सो महाराज, ये दृश्य में 2 विभाग कैसे हो गए? एक प्रश्न, आप प्रश्न आपको समझ में आया? दृश्यत्व समान होने पर भी 2 विभाग दिखाई देते हैं। एक में जीवन दिखाई देता है, एक में जीवन नहीं दिखाई देता। इस विभाग का हेतु क्या है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि जो चीज चेतन की सन्निधि में आ गई वो जीवित है, जो चेतन की सन्निधि में नहीं आई वो निर्जीव है? तो ये मानना पड़ेगा कि चेतन व्यापक नहीं है। भाई व्यापक है तो हर चीज उसकी सन्निधि में है, और अगर एक चीज सन्निधि में नहीं है, एक चीज सन्निधि में है, तो परिच्छिन्न मानना पड़ेगा। यहाँ पर चेतन की सन्निधि है, वहाँ पर चेतन की सन्निधि है, बीच में क्या है? बोले बीच में चेतन नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब चेतन टुकड़े टुकड़े है, अनेक हुआ। अनेक हुआ, चेतन में अनेकता माननी पड़ेगी, टुकड़ा मानना पड़ेगा। तो सच्चाई क्या है? क्योंकि इस विभाग से समस्या नहीं है साधक को। समस्या कहाँ है कि इस विभाग के कारण चेतन की व्यापकता खंडित होती है। इस विभाग के कारण चेतन की अखंडता खंडित होती है। वो टुकड़े टुकड़े दिखाई देता है कि ये चेतन है, फिर दूसरा विद्यार्थी चेतन है, और बीच में चेतन है। सो कितने चेतन हैं? बोले जितने प्राणी हैं उतने चेतन। ऐसा मानने वाले दर्शन है। ऐसा नहीं कि सबने एक अखंड चेतन को माना है, ना। मीमांसा दर्शन असंख्य चेतन मानता है, योग दर्शन अनेक पुरुष को मानता है, सांख्य दर्शन अनेक पुरुष को मानता है। ये कोई छोटे छोटे विचारक लोग नहीं हैं, लेकिन ये लोग मानते हैं कि चैतन्य तत्व एक अखंड सत्ता नहीं है, सब अलग अलग हैं। योग दर्शन ने कहा उसमें से एक ईश्वर भी है जो विशेष है, लो पुरुष विशेष है। तो सच्चाई क्या है आपको समझ में आया? प्रश्न ये है कि ये विभाग तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, इसको मना नहीं कर सकते आप। इस विभाग के कारण चेतन की व्यापकता पर संदेह होता है, चेतन की अखंडता पर संदेह होता है। मेरी ये समस्या है। वो साधक जो है परेशान है, वो एकांत में इसको हल नहीं कर पाया। वो आके बोलता है कि भाई ये तो गुरुदेव ये बात बनी नहीं, कैसे? बोले रहने दो, चेतन को खंड खंड ही रहने दो, हम क्या कर सकते हैं। बोले महाराज यही तो तड़प है, उन्हें व्यापकता का ध्यान करना चाहते हैं, ये हम समझना चाहते हैं। श्रुति ने कहा विभुमात्मानम मत्वा धीरो न सोचती विभुमात्मानम, और हमें वो विभु मिलता नहीं, तो हमारा अनुभव श्रुति विरुद्ध हो रहा है ना? हमारा अनुभव शास्त्र विरुद्ध हो रहा है, यही तो परेशानी है।
तो कैसे इसको हल, ये विभाग क्यों है? एक प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि अहम सद्रूप है, चिद्रूप है, आनंद रूप है, निराकार है, निर्विकार है, असंग है, अविनाशी है, निरंजन है, अभय स्वरूप। विचार करते समय यही सिद्ध होता है और मुझे इसके विरुद्ध जाने का कोई भाव नहीं, क्योंकि ये तो विचार से सिद्ध होता है। दृष्टा ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ये भी ठीक है कि दृष्टा अंतरंग है तो वो निश्चित रूप से मैं होना चाहिए। ये ध्यान रखना, चूंकि दृष्टा अंतरंग है इसलिए उसको मैं तो होना ही चाहिए। जो मैं से भिन्न है वो बहिरंग है। तो मैं ऐसा हूँ, ऐसा निर्णय निकल रहा है। बोले हाँ, तो फिर मेरा मैं का जो अनुभव है वो एक दूसरा अनुभव भी है, उसको मैं किस खाते में डालूं? क्या अनुभव है भाई? बोले मैं भोक्ता, ज्ञाता, कर्ता, संसारी, सुखी, दुखी, मनुष्य, जवान, बूढ़ा, मेरा जन्म हुआ, जैसे सभी लोग मरते हैं वैसे एक दिन हम भी मरेंगे। माने दिस इज ऑल्सो माई एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट से कि आई डोंट केयर। आप ये नहीं बोल सकते भाई, ये भी आपका ही अनुभव है अपने बारे में। अगर तो जो कहा गया केवल वही हमारा अनुभव होता तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। वो तो ध्यान दिलाने पर, समाहित होने पर वैसा शायद आपको ठीक लगता हो। ये तो ये तो रोज ही है, कंटिन्यूअस है। बोले मैं करता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ। आपको कोई काम करने न दिया जाए जो आप चाहते हो, फिर देखो मुझे करने शुरू हो गया। या जो काम आपने किया, अच्छा किया, ताली किसी और के लिए बज गई, फिर देखो आप मैं अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। कौन तड़पता है फिर? किसके सामने ढोंग करते हो? यहाँ तो सब कुछ सीधा ही सीधा पारदर्शी दिखता है। लोग बहुत बन के बोलना चाहते हैं। अरे भैया क्यों झूठा बनने की कोशिश करते हो, मलिन करते हो अपने आप? दम्भ है वो, ढोंग है एक तरह का, उससे बचो। वो जीवन का मल है, उसको धो। इस स्थिति में तो ये स्वीकार कर लेना कि महाराज मुझ में दोष बहुत हैं, कहीं वो स्वच्छता का हेतु बनता है नहीं। जब भगवान के सामने साधक जाके बोलता है पापो हम पाप कर्मा हम, कैसे बोलते हैं? पापो हम पाप संभव, है ना? पापात्मा पाप संभव, हाँ ऐसे बोलते हैं। आप क्या समझते हो गलत है? महाराज जी से एक बांके बिहारी जी के मंदिर में एक सज्जन ने कहा, देखो महाराज जी देखिए, क्या हिंदू धर्म में अपने को इतना ज़्यादा मलिन 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 बोलना, ये कोई ठीक बात है? महाराज जी ने कहा ऐसा करते हैं, पहले दर्शन कर ले, फिर बाहर निकल के पूछना, अभी डिस्टर्ब मत करो। बाहर आए, बोले हाँ बताओ क्या पूछ रहे थे? बोले ये पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव इत्यादि इत्यादि बोल रहे थे। ये तो इट इज ब्लेमिंग योर सेल्फ टू मच, ओवरलोडिंग द कॉन्शियसनेस। ये आजकल ऐसे बोल तो ठीक है। लेकिन अंत में क्या हुआ? इस प्रार्थना का परिणाम क्या है कि मैं ऐसा हूं आपके सम्मुख आया, आपकी कृपा से अब मैं शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। भीतर निर्मलता की जो प्रतीति हुई वो इस प्रार्थना का परिणाम हुआ। अपने दैन्य को समर्थ प्रभु के सामने रखने पर दैन्य क्षीण होता है और कहीं सहारे की अनुभूति होती है, ये परिणाम है। दीनता को थोड़ो हम महिमा मंडित कर रहे हैं, हम तो सामर्थ्य की अनुभूति का एक तरीका बताते हैं। बोले हम जबरदस्ती कह लेंगे मैं निर्मल हूं, मैं निर्मल हूं, आप करके देख लो। ये ऋषि लोगों को ये सब साइकोलॉजिकल जूडो कराटे नहीं मालूम थे, ये ना सोचना आप। तय है धर्म करने के बाद पवित्रता की परिणति होती है और वो हमारे अनुभव में आती है। संध्या करके जो स्वच्छता आपको भीतर लगती होगी वो बिना संध्या किए केवल कल्पना करके दिखा दो, मुझे करके दिखाओ, चैलेंज है। हवन ठीक से भाव से हवन करके जो चित्त में निर्मलता आएगी वो बिना किए नहीं आ सकती। यह ऐसा ही है, उल्टा करके दिखा देता हूँ। किसी का अपमान कर दो, फिर चित्त में जो ग्लानि आवेगी वो उस अधर्म का परिणाम है। चित्त में जो निर्मलता की अनुभूति है अथवा ग्लानि की अनुभूति है वो धर्माधर्म का
परिणाम है, आपका ख्याली पुलाव नहीं है। तो जबरदस्ती दंभ मत करो। अगर तो लगता है ईमानदारी से कि मेरे भीतर कर्तृत्व बहुत है, भोक्तृत्व है, संसारित्व है, सुखित्व है, दुखित्व है, दंभ मत करो। मतलब जबरदस्ती बैठा हूं या लोगों से बोलने के लिए मैं तो अकर्ता हूं। तो बोले आपने किया है जीवन में, क्या किया है? बस फिर बिगड़ गया अकर्ता महाराज। एक हमारे ब्रह्मचारी जी थे, उनका नाम रख दिया गया निर्गुण चैतन्य। दीक्षा के बाद निर्गुण चैतन्य। पूछा गया इसका अर्थ क्या है? बोले मैं तो निर्गुण। तो बोले वो तो सही बात है। दूसरे विद्यार्थियों ने कह दिया ये तो सही बात है, आप में कोई गुण होता तब न गुरुजी नाम रखते कुछ और। वो महाराज निर्गुण चैतन्य सडनली सगुण हो गए। ये दंभी जीवन कहीं ले नहीं जाता जबरदस्ती। मैं अकर्ता हूं। बोले इसलिए हो अकर्ता क्योंकि जीवन में आपने कुछ किया ही नहीं। क्या बात करते हो? लो अकर्ता महाराज सडनली है ना अवतार हो गया। ये बेकार की बात न करिए। साधना में ईमानदारी, बौद्धिक ईमानदारी पकड़ो, दंभ न करो। कोई इंप्रेस नहीं होगा उससे। माने ध्यान रखना, हम किसी को इंप्रेस करने के लिए ऐसा बोलते हैं, दूसरा आदमी हंसता है और हमको झूठा मानता है। क्यों करना है ऐसा? अपनी औकात समझ, अपना सहज बल्कि दैन्य भाव। जही अति दीन प्यारे, तो स्वामी जी ने तो ऐसा जही अति दीन प्यारे। शिव जी के लिए भी यही आया, वंदे बोधमयम नित्यम जाहि दीन पर ने कुंद इंदु सम देह। कैसे? उमा रमन करुणायतन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा करुणायतन करहु कृपा मर्दनमयन जाहि दीन पर ने। दीन मार्ग है, दंभ कोई मार्ग नहीं है। दरवाजा खोलो। तो विद्यार्थी ने कहा महाराज ये भी मेरा अनुभव है, मैं इसको झुठला नहीं सकता। क्या? मुझ में भोक्तृत्व मालूम पड़ता, कर्तृत्व मालूम पड़ता, सुखित्व दुखित्व मालूम पड़ता, संसारित्व मालूम पड़ता। मैं मनुष्य हूँ ये लगता है, मनुष्य में मैं पुरुष हूँ ये लगता है। कोई कह दे कि आप तो स्त्री की तरह चलते हो, तो मेरी सारी आत्मा दूसरी तरफ चली जाएगी। पहले मैं देखो, कोई स्त्री को कोई कह दे कि ये तो पुरुष की तरह, तो फेमिनिटी का एक तरह से इंसल्ट हो गया अगर किसी का तादाद में है तो। महाराज एक बार एक अम्मा थी पालमपुर, वो 70 वर्ष की थी और मधवाल जी ने उनको कह दिया अम्मा। ने कहा व्हाट, यू आर लाइक माई फादर, आई एम नॉट योर अम्मा। नाराज हो गई महाराज अम्मा कहने पर। उम्र क्या थी? 70 साल। बहुत नाराज हुई। मधवाल जी ने कहा अच्छा अब आपको हम और कुछ कहेंगे। से अभिमान तो है, वृत्ति ऐसी। मैंने प्लेन में एक बार एक एयर होस्टेस को अम्मा कह दिया। आई टेल यू, मेरी हालत बच गया मैं। आदत पड़ी है सबको अम्मा कहने की। वो उधर से गुजर रही थी, मैंने कहा अम्मा कैन आई गेट सम वाटर? एकदम मुड़ी। सेड व्हाट डिड यू से? देखा मैंने कुछ नहीं कहा, शांति रखिए। आप इसको मना कर सकते हो? यह जो देह के साथ मान लगा हुआ है, ये बड़ा जेन्युइन प्रश्न है। मेरे बारे में मेरा ये भी अनुभव है, इस अनुभव की व्याख्या क्या? भोक्तृत्व कहाँ से आया, कर्तृत्व कहाँ से आया, सुखित्व दुखित्व कहाँ से आया, जन्म मरण कहाँ से आया? मैं तो सोता भी हूँ, जागता भी हूँ, स्वप्न भी देखता हूँ, वो कहाँ से आया? अरे बोले मैं दृष्टा की खोज की बात कर रहा था। बोले महाराज वो हुआ, लेकिन इधर ये कौन है जो सोता है? दृष्टा तो सोता नहीं आपके हिसाब से। जागता कौन है? स्वप्न कौन देखता है? जन्म किसका हुआ, मरण किसका होगा? दर्शन शास्त्र प्रश्नों से पलायन नहीं करता, नहीं करना चाहिए, तब उसको दार्शनिक बोलते हैं। तो अब दूसरे अहम की, जिसमें ये सब भास रहा है, जिसमें ये सब अनुभव में आता है, उसकी व्याख्या आरंभ करते। 2 प्रश्नों के उत्तर में ये विषय आरंभ हो। एक तो ये कि दृश्य में विभाग कहाँ से आया, ठीक? दृश्यत्व समान होने पर भी निर्जीव सजीव का विभाग कहाँ से? दूसरा, जिस दृष्टा की महिमा आपने बताई उसको मैं मना नहीं कर सकता क्योंकि वो विचार सिद्ध है, लेकिन उसी जगह पर ये भी मैं कह पाऊंगा
कि मुझ में कर्तृत्व भी, भोक्तृत्व भी, संसारित्व भी अनुभव में आता है। तो इस अनुभव की व्याख्या क्या है, क्यों ये अनुभव में आता है? दो प्रश्न है। इन दो प्रश्नों को लेके शुरू होता है, कल देखेंगे। 7 श्लोकों में ये व्याख्या है। आज मैंने पाठ कर लिया 7 श्लोकों की, तो मैं तो कहता रहूंगा, आप में से कुछ लोग कर भी लेंगे, सभी लोग न करें। याद करना चाहिए, टॉपिक्स बनते हैं। देखो, एक विषय को लेकर के हमारे महापुरुष लोग जो इतने बड़े आचार्य हैं, एक विषय को लेकर के वो 5 श्लोक लिखते हैं। दृष्टानुसंधान के लिए 5 श्लोक लिखे। अब इस विषय को लेकर के उन्होंने 7 श्लोक लिखे। तो वो हमें तो याद नहीं रहता, फिर उतना मजा नहीं आता। याद रहना चाहिए, संभव हो सारा ग्रंथ ही भीतर ले जाओ, कोशिश होनी चाहिए। सब कुछ कंप्यूटर में है। तुम कैसे हो? मैं कंप्यूटर का हार्डवेयर हूँ। ऐसा ना हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि